जगह है जहाँ पे राधा और कृष्णा जी का विवाह हुआ था। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पे आप ट्रेन और बस से आसानी से आ सकते हैं। दिल्ली से अगर आप आएंगे तो आपको ट्रेन का टिकट 80 रुपये से 500 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। और मथुरा रेलवे स्टेशन उतरकर हम वहाँ से एक ऑटो कर लेते हैं जो हमें आधे घंटे के अंदर पहुँचा देता है श्री वृंदावन धाम। अभी वृंदावन धाम में रुकने के लिए आप धर्मशालाएँ भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि फोकला आश्रम। हमने यहाँ पे ब्रजभूमि होटल लिया था जो कि हम 5 लोगों के लिए 13-15 रुपये का पड़ा था। अपने पहले दिन की शुरुआत करते हैं हम श्री बांके बिहारी मंदिर जाकर। रास्ते में ही आपको लोग मिल जाएंगे जो आपके माथे पर तिलक लगाएंगे और राधे राधे लगा देंगे, तो आप वो भी लगवा सकते हैं। एक अलग ही फीलिंग होती है वो भी। और उसके बाद यहीं से आप प्रसाद लेकर मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पे हमेशा बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो कोशिश करना कि सुबह जल्दी जाओ। तो अभी हम लोगों ने दर्शन करे हैं श्री बांके बिहारी जी के, और अब 12 बज चुके हैं, तो जो भी मंदिर होते हैं यहाँ पे मोस्टली वो बंद हो जाते हैं। तो हम जा रहे हैं। अभी तक हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अब पहले हम जाके कुछ खाएंगे एंड देन लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी है तो इस नंबर को सेव कर लेना। ये हैं हमारे 2 लड्डू गोपाल जी और एक राधा रानी, और अब हम यहाँ पे इनका श्रृंगार कराने आए हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी लड्डू गोपाल जी और आप उनका श्रृंगार कराना चाहते हैं तो ये जो मैं नंबर डाल दूँ शॉप का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने भी अपने दोनों लड्डू गोपाल जी और हमारी राधा रानी जो है वो अभी हमने वहाँ पे दी है, तो अब वो उनका श्रृंगार करेंगे। हमारे 3 थे तो उन्होंने हमसे 300 रुपीज़ लिए हैं तीनों के, और वो हमको शाम तक वापस लौटा देंगे। ये चीर घाट है और इसके ठीक सामने ही है वो कदम का पेड़। फिर चीर घाट पे ही हमने खाया अपना सुबह का पहला मील, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और फिर हम निकल जाते हैं दुर्गा देवी धाम की ओर। और यहाँ पे आप देखोगे आपको रास्ते में दूर से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा दिखने लगेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। और फिर मंदिर पहुंचकर जैसे जैसे आप करीब जाते रहेंगे ये प्रतिमा आपको उतनी ही बड़ी होती हुई दिखती रहेगी। अंदर माँ जमुना और माँ गंगा जी की मूर्तियाँ भी बनी हुई है और झरने बह रहे हैं। और उसके बाद आप जाके अंदर दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे है ये गुफा और हम जा रहे हैं ये वैष्णो माता की गुफा में। अंदर गुफा में आपको गणपति जी माँ रिद्धि सिद्धि के साथ मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको माँ दुर्गा के 9 रूप के दर्शन होंगे। और जब आप बाहर निकलते हो तो आपको मिलता है ये प्रसाद और एक ये खजाना। वहाँ से निकल के हम आ जाते हैं प्रियांजू मंदिर में, जिसमें प्रिया का मतलब राधा के लिए और कांत का मतलब कृष्ण जी के लिए है। और यहाँ पे भी अंदर एक गुफा है जहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं दीवार पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन मंदिर। वृंदावन घूमने का सबसे आसान तरीका है वहां पे मिल रहे बैटरी रिक्शा, तो अब वहां से एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा सकते हैं। प्रेम मंदिर जितना खूबसूरत दिन में लगता है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत रात में लगता है, क्योंकि रात में यहाँ होती है लाइटिंग और धीरे धीरे मंदिर का जो रंग है वो तरह तरह की लाइट में बदलता रहता है। और उसके बाद आप यहाँ पे लाइटिंग शो भी देख सकते हैं। आज है हमारा डे 2 और हम दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं राधा वल्लभ महाराज जी के मंदिर जाकर। और यहाँ पे अंदर भजन कीर्तन चल रहे थे और उसके बाद हमें बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। गुड मॉर्निंग यू गाइस। तो आज है मेरा वृंदावन में सेकंड डे और अभी हम दर्शन करके आए हैं राधा वल्लभ जी के। तो अब मैं आपको भी वो दर्शन कराने वाली हूँ और अब हम जा रहे हैं आपको लेके नितिन वाली। राधे 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 राधे।
निधि वन में शाम होते ही सबको बाहर निकाल दिया जाता है और वहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी शाम को वहाँ पे अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। और यहाँ पे जाओ तो अपने फ़ोन का, अपने चश्मे का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ के जो बंदर है वो बहुत शैतान हैं। फिर हम निकल पड़ते हैं वहाँ जहाँ हमारी राधा रानी रहती थी, यानी कि बरसाना। तो अभी हम निकल गए हैं बरसाना के लिए और बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो और हमने ये बुक कर रखा था, व्हाट कॉल इट, चैंपियन। कोई लोग इसे चैंपियन बोलते हैं, कोई इसे फटफटिया बोलते हैं। इस मंदिर जाने के लिए आपको 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं तो नीचे बाइक की सुविधाएं भी हैं, जो 50 रुपए में 2 लोगों को बिठाकर ऊपर तक छोड़ देते हैं। बारिश के कारण हम रंगोली महल के दर्शन नहीं करते, बट आप चाहो तो आप कर सकते हो। बरसाना से निकलकर हम पहुंच जाते हैं कोकिला वन, जहां वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा शनि मंदिर है। और यहां की परिक्रमा लगाने से कहा जाता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में यहाँ शनि देव जी को दर्शन दिए थे। मंदिर के बाहर ऐसे आपको कई पंडित मिल जाएंगे जो आपसे बाहर ही पूजा करवाने के लिए कहेंगे, लेकिन आप मंदिर के अंदर जाके ही पूजा करना। और ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो बरसाना से हम कोकिला वन आ गए हैं और अभी हमने यहाँ पे शनिदेव जी के दर्शन किए हैं। और बाकी मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे डालने वाली हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट टू शो यू कि अंदर क्या हालत कर रखी है लोगों ने। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है, मतलब ये चीज़ देख के किसी को भी बुरा लगेगा, इनफैक्ट मुझे बहुत लगा है कि मंदिर के अंदर ही लोगों ने ना, वहाँ पे देयर इज़ अ प्रॉपर प्लेस जहाँ किला है, ठीक है, वहीं पे उन्होंने एक प्रॉपर वो बना के रखा है जहाँ पे आप अपना जो आप तेल लेके गए हो या जो प्रसाद लेके गए हो आप ऑफर कर सकते हो। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले ही ना बाहरी लोग उसको चढ़ाने में लगे हैं। एंड मंदिर के अंदर आप जब मंदिर के अंदर एंटर करते हो, वहाँ से लेके शिला तक अगर आपको कुछ मिलेगा ना, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी पन्नियाँ मिलेगी। रास्ते में ही लोगों ने सब कुछ डाल के रखा हुआ है। तो यार आप मंदिर आ रहे हो, आप दर्शन करने जा रहे हो, तो प्रसाद वहीं जाके चढ़ा देना, रास्ते में उसको डालने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा पैथेटिक हालत थी एंड मैं उसकी क्लिप्स डालने वाली हूँ, तो यू कैन सी दैट। सो मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी भक्ति है जहाँ पे हम धाम के अंदर ही जाके इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड लिटरली बहुत बुरा लगा मुझे अंदर इस चीज़ को देखकर। बट हाँ, वी कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं, आई एम होपिंग कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, बट अगर कोई भी एक ऐसा है जो ऐसा करता है, तो आई जस्ट रियली होप कि हम लोग ऐसा ना करें। जिन जगहों पे ट्रैवल करके हम इतना दूर दूर आते हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, दर्शन करने के लिए, वहाँ पे जाके हम ऐसा देखें। मतलब एक तरफ शिला है और उसके पीछे ही देयर इज़ लाइक अ होल हीप ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड पानी की बॉटल्स, बेसिकली कूड़ा। सीधे से शब्दों में बोलूँ तो कूड़ा। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अदर सैड थिंग इज़ कि जो टेम्पल की ऑथोरिटीज़ है ना, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट, इवन दे आर एनकरेज इट जस्ट टू मेक सम मनी। तो जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ऐसे पूरे लाइन दिखेगा जहाँ पे लाइन से पंडित बैठे हुए हैं एंड दे विल आस्क यू कि वो एक दक्षिणा, एक अमाउंट मांगेंगे और वो बोलेंगे कि हम आपकी पूजा करते हैं बाहर ही। अरे जब आप अंदर जा रहे हो, शिला अंदर है, आप सबकी पूजा बाहर करा रहे हो और सब वही कूड़ा बाहर फेंक के जा रहे हैं। तो बेसिकली मनी मेकिंग मशीन्स बन रखे हैं यहाँ पे सब। एंड उसी के चक्कर में टेम्पल अथॉरिटीज़ भी ये देख नहीं रही है कि कितना गंद फैल रहा है, तो उनको एक्चुअल में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ से देखो परिक्रमा स्टार्ट होती है, तो आप पैदल भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक दिस बैटरी रिक्शास।
परिक्रमा करते हुए आपको रास्ते में गोवर्धन महाराज जी का मंदिर भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे अंदर जाके माथा टेक कर दर्शन ज़रूर करना और उसके बाद ही आगे बढ़ना। गोवर्धन परिक्रमा आप पैदल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तब आप ई रिक्शा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार तो हमने भी बैटरी रिक्शा से करी थी, बट देखेंगे कि जल्द ही हमारा फिर से बुलावा आए और हम इसे पैदल भी करें। परिक्रमा पूरी कर कर हम आ जाते हैं गोकुल, जहाँ पर है रमन बिहारी जी का मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेला करते थे, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली ही समझो जो आप यहाँ पे जाकर माथा टेक पा रहे हो, इस मिट्टी को छू पा रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पे घर बनाते हैं, बहुत से लोग इस मिट्टी में लोट पलोट खा के यहाँ पे माथा टेकते हैं। तीसरे दिन हम अपना बैग उठा के वृंदावन से निकल जाते हैं और खांडी रमन पहुंच जाते हैं, जहां हुआ था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह। जी हाँ, उनका विवाह हुआ था और इस मंदिर का पूरा वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी, तो मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। में और ये वो जगह है जहाँ पे राधा और कृष्णा जी का विवाह हुआ था। तो बहुत से लोगों को अभी भी इस बात का नहीं पता है कि जो कृष्ण जी है और जो राधा जी है उनका कभी विवाह भी हुआ था। तो ये चीज़ आज भी काफ़ी लोगों से हिडन है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इस मंदिर के दर्शन कराऊं जहाँ पे एक्चुअल में ब्रह्मा जी की प्रेजेंस में उन लोगों ने विवाह किया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ये कुआं बनाया था। और ये है हवन कुंड, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के फेरे हुए थे। और यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी हैं बीच में और ये राधा रानी जी का विवाह करा रहे हैं। आपको याद होगा इस वीडियो की शुरुआत हमने मथुरा रेलवे स्टेशन उतर कर ही की थी और अब हम वापस आ गए हैं मथुरा, क्योंकि उस टाइम हमने मथुरा में दर्शन नहीं किए थे। तो अब यहाँ पे हम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। यहीं पे क्लॉक रूम है जहाँ अपने मोबाइल फ़ोन और सामान आप जमा करा सकते हैं, क्योंकि वो आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। अब जब सब जगह दर्शन हो ही गए हैं तो बाहर बनी दुकानों से आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की पोशाकें ले सकते हैं। और मथुरा पेड़ों के लिए बहुत फेमस है, तो अब बस भर भर के यहाँ से पेड़े पैक करा लेना और अपने घर लेकर जाना। मैं हूँ इस वक्त कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में और अभी अभी मैं दर्शन करके आई हूँ, बट मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकती, बट बाहर से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ, तो दिल्ली से यहाँ आने के लिए आपको डायरेक्ट बस और ट्रेन भी मिल जाएगी, बट क्योंकि मैं मथुरा से पहले वृंदावन चली गई थी तो पहले मैंने वृंदावन जाके दर्शन किए हैं और उसके बाद अभी मैं वृंदावन से एक ऑटो करके हमने एक ऑटो बुक करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और हम टोटल 10 जने हैं, तो हमने ऑलरेडी एक बुक करके रखा है, तो उसी से हम आ गए हैं अभी मथुरा। बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मथुरा ही आएगा, तो आप मथुरा रुक के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आगे जा सकते हैं। फिर हम वहाँ पे भोजन करके अपनी यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट थी, तो हम रेलवे स्टेशन की जगह आ जाते हैं ISBT मथुरा, ये सोच के कि यहाँ से हम बस कर लेंगे। बट आप मत आना, यहाँ पे बहुत कम बस मिलती है दिल्ली के लिए। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।